2007 की बात है। एमवी एक्सप्लोरर, जिसे प्यार से लिटिल रेड शिप कहा जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उस काली रात में जब जहाज बर्फीले समंदर के बीचों बीच था, अचानक एक हिमखंड से टकरा गया। बर्फ के उस टुकड़े ने जहाज की मजबूत मानी जाने वाली दीवारों को चीर दिया। ठंडा पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वो धीरे धीरे डूबने लगा। उस वक्त जहाज पर 154 लोग थे, सैलानी, क्रू मेंबर और कुछ वैज्ञानिक। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पानी। जहाज डूब रहा है और सबको छोटी सी लाइफ बोट में जाना पड़ता है। वो लाइफ बोट जो इतनी ठंड में भी किसी का सहारा बनती है। लेकिन सवाल ये था, क्या इतनी मुश्किल परिस्थितियों में कोई बच सकता है? आइए जानते हैं एमवी एक्सप्लोरर के उस हादसे की पूरी दास्तान जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये शिप 1969 में बनाया गया था और इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के कठिन वातावरण में यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी बनावट और आकार इसे अन्य सामान्य क्रूज से अलग बनाते थे। जहाज का आर्किटेक्चर इस तरह से तैयार किया गया था कि यह बर्फीले पानी में आसानी से नेविगेट कर सके। इसकी ऊंची ऊपरी डेक और पतली संरचना इसे बर्फीले टुकड़ों के बीच से गुजरने में मदद करती थी। इस शिप का इस्तेमाल सिर्फ अंटार्कटिका के पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक अभियानों के लिए भी किया गया था। इस जहाज का इतिहास अपने आप में एक रोमांचक यात्रा से भरा हुआ था। इसके कप्तान और क्रू मेंबर हमेशा से ही अंटार्कटिका के सफर के लिए उत्साहित रहते थे। यह जहाज न सिर्फ एक साधारण यात्रा का हिस्सा था, बल्कि लोगों को उस जगह की अद्भुत और अनदेखी खूबसूरती से रूबरू कराता था जहां बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादरें, वहां का ठंडा समंदर और सफेद बर्फ से ढके पहाड़, ये सब किसी जादुई सपने जैसे थे। मगर इस सपने के पीछे खतरे भी थे, जिनका अंदाजा शायद उस समय किसी को नहीं था। एमवी एक्सप्लोरर की यात्रा को सफल बनाने के लिए क्रू मेंबर्स ने कड़ी मेहनत की थी। वे हर यात्री की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखते थे। उस यात्रा में शामिल यात्रियों में से कई पहली बार इतनी दूर और इतनी ठंड में यात्रा कर रहे थे। सभी के मन में उत्साह था और साथ ही एक डर भी कि क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। मगर क्रू ने यात्रियों को आश्वस्त किया था कि सब कुछ ठीक रहेगा। उन्हें क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी। जहाज के अंदर का माहौल बहुत ही आरामदायक था। यात्रियों के लिए खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था थी। वे वहां के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे। कप्तान ने जहाज को बर्फ के टुकड़ों से बचाने के लिए कई प्रयास किए। जहाज में आधुनिक उपकरण लगे थे जो रास्ते में आने वाले बर्फ के टुकड़ों की जानकारी देते थे। मगर समस्या तब आई जब एक बर्फ का टुकड़ा जो पानी के अंदर था, जहाज की निगरानी प्रणाली से छूट गया। वो टुकड़ा इतना बड़ा था कि उसने जहाज के निचले हिस्से में छेद कर दिया और वहां से पानी अंदर घुसने लगा। टक्कर होते ही सभी यात्रियों में अफरातफरी मच गई। लोग अपनी अपनी केबिन से बाहर आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्रू मेंबर्स ने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया और सभी को निर्देश दिया कि वो लाइफ जैकेट पहन लें और लाइफ बोट्स की तरफ बढ़ें। उस वक्त का वो सन्नाटा और घबराहट आज भी उस घटना के गवाह लोगों की यादों में ताजा है। हर किसी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। लाइफ बोट्स को पानी में उतारना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। बर्फीला पानी और तेजी से बढ़ता खतरा, सभी क्रू मेंबर्स ने बिना अपनी जान की परवाह किए यात्रियों को पहले लाइफ बोट्स में उतारा। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। उस वक्त सिर्फ एक ही बात सबके मन में थी, अपनी जान बचानी है। उस वक्त एमएस नॉर्ड नाम का एक और जहाज वहां से गुजर रहा था, जिसे एमवी एक्सप्लोरर के संकट का संदेश मिला। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपनी दिशा बदली और संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए निकल पड़े। एमएस नॉर्ड के क्रू ने भी पूरी जिम्मेदारी और मानवता के साथ सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की। उस ठंड में जहां पानी में गिरने का मतलब था मौत के करीब जाना, वहां उन क्रू मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को सुरक्षित बचाया। इस पूरे हादसे के बाद कई सवाल उठे। क्या जहाज को और बेहतर तरीके से नेविगेट किया जा सकता था? क्या बर्फ के टुकड़े की पहचान पहले नहीं हो सकती थी? जहाज की डिजाइन में क्या कोई कमी थी जो उसे इस तरह के हालात में कमजोर बनाती थी? इस हादसे के बाद कई समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने अंटार्कटिका में जहाजों की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश तैयार किए। जहाज के डूबने के बाद कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। एक यात्री ने बताया कि जब टक्कर हुई तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ हल्का सा धक्का है और सब ठीक हो जाएगा।
मगर जैसे ही पानी अंदर घुसने लगा, उन्हें समझ में आया कि स्थिति बहुत गंभीर है। सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन क्रू मेंबर्स की सूझबूझ और उनकी तत्परता ने सभी की जान बचाई। एक अन्य यात्री ने बताया कि लाइफ बोट्स में बैठते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी उंगलियां जम सी रही थीं। मगर लाइफ बोट में बैठने के बाद और एमएस नॉर्ड-नॉर्ज के आने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। अंटार्कटिका के कठिन वातावरण में इस तरह की घटनाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं। वहां की ठंड और बर्फीले पानी में गिरना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। इस हादसे के बाद कई देशों ने अंटार्कटिका में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा नियमों को और कड़ा कर दिया। अब जहाजों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाता है ताकि बर्फ के टुकड़ों की सही पहचान की जा सके और इस तरह के हादसों से बचा जा सके। एमवी एक्सप्लोरर के कप्तान ने भी बाद में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वो दिन उनके जीवन का सबसे कठिन दिन था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि जहाज को सुरक्षित रखा जा सके, मगर बर्फ के टुकड़े की पहचान करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और भी सावधान रहने की जरूरत है। एमएस नॉर्ड-नॉर्ज के कप्तान और क्रू की भी इस घटना में बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर वो समय पर नहीं पहुंचते तो शायद हालात और भी खराब हो सकते थे। उन्होंने अपनी मानवता और तत्परता का परिचय दिया और सभी लोगों की जान बचाई। इस घटना के बाद एमएस नॉर्ड-नॉर्ज के क्रू को भी कई जगह सम्मानित किया गया और उनकी बहादुरी की तारीफ की गई। इस घटना के बाद अंटार्कटिका में यात्रा करने वाले जहाजों की संख्या में भी कमी आई। लोग अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। एमवी एक्सप्लोरर की ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, साहस और उम्मीद की कहानी है। अब सोचिए, उस ठंड में, बर्फीले पानी में एक जहाज जो डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय किस तरह की भावनाएं होंगी? लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे होंगे, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, तो कुछ लोग चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे। उस समय क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। उन्हें न सिर्फ अपने बारे में बल्कि सभी यात्रियों के बारे में सोचना था। एमएस नॉर्ड-नॉर्ज के आने के बाद जैसे ही यात्रियों को सुरक्षित जगह पर लाया गया, सभी ने राहत की सांस ली। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, तो कुछ लोग खुश थे कि उन्होंने अपनी जान बचा ली। ये वो पल था जब हर किसी को ये एहसास हुआ कि जीवन कितना अनमोल है। हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल क्या हो जाए। इस घटना के बाद कई वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के पर्यावरण और वहां की परिस्थितियों के बारे में और भी गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि बर्फ के टुकड़ों का बनना और उनका टूटना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, मगर इसे समझना और इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। अंटार्कटिका का पर्यावरण बहुत ही नाजुक है और वहां किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि उसका संतुलन बिगाड़ सकती है। एमवी एक्सप्लोरर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रति हमेशा सम्मान और सतर्कता रखनी चाहिए। हमें अपनी तकनीक पर भरोसा करना चाहिए, मगर साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों न हो, अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एमवी एक्सप्लोरर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन, साहस, उम्मीद और संयम की सीख देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।